शुरू अल्लाह के नाम से जो नायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। चैनल पे नए आने वाले अहबाब को खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन कर दें ताकि ऑन गोइंग ऑन ग्राउंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अपडेट आपको बर वक्त मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सके। आज की हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ के हवाले से एक वीडियो है। बहुत से अहबाब की जानिब से एक चीज़ पूछने में आ रही थी, वो ये था कि जो फ़ाइल हम लोग ख़रीदते हैं, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो टैक्स लगता है या टैक्स नहीं लगता। तो आज मैं आप लोगों को इस हवाले से जो बेसिकली असूली जो चीज़ है एफबीआर की जानिब से, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, जो पाकिस्तान में, तो उस हवाले से मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ। देखें, मेन चीज़ ये कि जब आप सॉलिड प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, सॉलिड प्रॉपर्टी से मेरी मुराद क्या है, अब मैं आपको वो बताता हूँ कि जो कि चीज़ बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रही है कि ये प्लॉट है, मैंने इसके ऊपर घर बनाना है, वो आप पूरी कैश रकम के ऊपर ख़रीदते हैं, ठीक है। वो उसी टाइम ही आपका टैक्स जो होता है वो आपका नेशनल बैंक में, या अगर आप सूबा पंजाब के अंदर अगर आप लेते हैं तो बैंक ऑफ पंजाब के अंदर, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी जमा हो जाती हैं इन टर्म्स ऑफ सीवीटी, इन टर्म्स ऑफ स्टाम्प ड्यूटी, इन टर्म्स ऑफ एडवांस टैक्स। ये सारी चीज़ें नाम है टैक्सेस के। अब अगर हम बात करें फ़ाइल की, तो क्या फ़ाइल एक सॉलिड प्रॉपर्टी की कैटेगरी के अंदर आती है? हरगिज़ नहीं। फ़ाइल बेसिकली एक चीज़ होती है कि जब कोई सोसाइटी लॉन्च होती है तो वो सबसे पहले एक सिंपल पीस ऑफ पेपर, मतलब सिंपल पीस ऑफ पेपर जो है वो देती है। इसको एक बुकिंग फॉर्म के हवाले से कहते हैं। फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, अगर 1000 वो ये फॉर्म देते हैं तो उसके अंदर से 1000 बंदे कभी भी एंड तक मैच्योर नहीं होते। रेशो जो है वो 20 to 25% ज़्यादातर लोगों की होती है। बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ डाउन पेमेंट पे ये है कि सिर्फ जमा कराते हैं, आगे उनके पास पैसे नहीं होते, ठीक है, वो जमा नहीं करवा देते, तो वो केसेस आपके कैंसिलेशन में चले जाते हैं। फिर बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो 20% 30% पेमेंट जमा कराते हैं, आगे ने उन पे जुर्माने लगते हैं या फाइल कैंसिलेशन पे। तो ऑलमोस्ट 40 to 50% केसेज जो होते हैं वो आपकी कैंसिलेशन की मद में निकल जाते हैं, ठीक है। तो बहुत कम लोगों की एक रेशो होती है जो कि 4 साल या 5 साल या 3 साल, जो भी उस हाउसिंग प्रोजेक्ट का मतलब टाइम पीरियड है, उसको मैच्योर करते हैं और अपनी अपनी फाइल को स्टेज 2 पे लेकर जाते हैं, जो कि बैलेटिंग होती है। क्योंकि बैलेटिंग के लिए सोसाइटी एक रकम मुख्तस करती है कि इतने % आप पेमेंट जमा कराएंगे या इतनी किस्तें आप जमा करवाएंगे, ठीक है, तो तब ही आपकी फ़ाइल को प्लाट नंबर लगेगा। ये स्टेप 2 होता है। और स्टेप 3 होता है कि जो आपका ये कागज़ है, ठीक है, वो हकीकत की शक्ल में आ जाए। हकीकत की शक्ल में क्या है कि ऑन ग्राउंड प्लॉट की शेप में आ जाए। जब वो ऑन ग्राउंड प्लॉट की शेप में आता है, उस टाइम पे सोसाइटी की, और ये सोसाइटी आप पे टैक्स नहीं लगाती, मेक इट वेरी क्लियर, ये सोसाइटी के ऊपर अदारा टैक्स लगाता है एफबीआर। क्योंकि उनके पास उस टाइम पे होता है कि जी आपके पास कितने बाकब्जा प्लॉट के अलाटीज़ हैं, बाकब्जा प्लॉट के कितने मालिकान हैं, ठीक है। उससे पहले नहीं वो पूछते कि जी आपने क्या किया क्या नहीं किया। बाकब्जा प्लॉट कितने लोगों को आपने प्लाटों का कब्जा दे दिया है, हमें वो बंदे आप बताएं। तो उस टाइम पे बेसिकली जो सोसाइटी के ऊपर जो टैक्स लगता है वो सोसाइटी फिर इक्वली डिवाइड कर देती है अपने हर मेंबर के ऊपर। तो इस वजह से मेरी ज़ाती ओपिनियन आप लोगों को यही है कि पाकिस्तान में आप लोग फाइलर ज़रूर बने। फाइलर की जो है जो रेशो है टैक्स की वो कम है, नॉन फाइलर की 2 गुना है, मतलब 2 गुना से भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो आप लोग जो है वो कोशिश करें कि फाइलर बने, अपने एसेट जो है वो डिक्लेयर करें, हुकूमत को जो है वो टैक्स दें। इन चीज़ों पे जो है वो हमारी बहस नहीं है कि हुकूमत किसकी है किसकी नहीं है। बतौर पाकिस्तानी हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं, ठीक है, इस मुल्क की हर चीज़ जो है वो इन्जॉय भी करते हैं। अगर हम रोड के ऊपर भी जा रहे हैं तो तब भी हम जो है हमारा फ़र्ज़ बनता है, जब हम वहाँ पे भी टोल टैक्स दे रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा फ़र्ज़ बनता है हम प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त सारी चीज़ें जो है, और यही पैसा वापस हम लोगों के ऊपर ही खर्च होता है। तो अब बहुत से दोस्त मुझे इस हवाले से भी कहेंगे कि यार शायद कि जी हुकूमत ठीक नहीं है, वो ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो हमें बतौर जो है पाकिस्तानी सोचना चाहिए सबसे पहले। तो ये मेरा ज़ाती मशवरा है आप लोगों को, और आज मैंने आप लोगों को बता दिया इस हवाले से कि जिन जिन लोगों ने प्लॉट्स लिए हुए हैं, जिन जिन लोगों ने फाइल्स ली हुई हैं, उनके ऊपर जो है वो टैक्सेस जो है वो कब लगेंगे।
مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. +923311010766 یہ ہمارا یونیورسل ایکسیس نمبر ہے. +9233553111 یہ ہمارا آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے, اسپیشلی سائن فار اوورسیز پاکستانی. آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.